जिस भाव से लोग भगवान की शरण में जाते हैं उसी भाव के अनुसार ईश्वर फल देता है। तो आध्यात्म में भाव यानी आपकी भावना महत्वपूर्ण होती है। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया, कामना मत करो, लालच मत करो, अहंकार मत करो, अपना कर्म करो। तुम जिस योग्य हो उसी की योग्यता अनुसार फल प्राप्त होगा। जब मेरे गुरुजी मुझे दीक्षा दे रहे थे तो मैंने गुरुजी से कहा, यदि मुझे अपनी शक्ति पर अहंकार आता है तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। आप मेरे अहंकार को नियंत्रित करेंगे और सदैव मेरे मन की रक्षा करेंगे। तो मित्रों, मुझे क्रोध आता था तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि क्रोध पे काबू करो, सहना सीखो, संयम रखो। क्रोध में आकर बहुत सारे बनने वाले कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध बुद्धि को हार लेता है। मेरे गुरुजी ने श्री राम की आराधना करवाई, जिससे मेरे अंदर विकट परिस्थिति में भी संयम धारण करने की क्षमता का विकास हुआ। बाबा भोलेनाथ का अंश सदैव मेरे साथ रहने के कारण मेरा मन और चित्त सदैव आनंदमय रहता है और शांत रहता है। मित्रों, देश के कई राज्यों से मुझसे लोग जुड़े हैं और मैं उन तक नहीं पहुंच सकता हूं और मुझ तक वो नहीं आ सकते हैं। मेरे चैनल का उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी बात जनमानस तक पहुंचाना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। मित्रों, चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर उपाय मिलते रहेंगे। मित्रों, मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही अनंत है। मेरे जीवन के लक्ष्य भी बहुत ही विशाल हैं। इसीलिए हर प्रकार के सात्विक पूजा पाठ मेरे द्वारा लंबे समय तक किया जाता रहेगा, जिसका लाभ आप सभी को मिलता रहेगा। बाबा भोलेनाथ और काल भैरव बाबा स्वयं मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे अपने गुरु से जो भी सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त हुई वह थी कर्म ज्ञान, यानी कि अपने कर्म के विषय में जानकारी करना। जन कल्याण के साथ साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी जारी रहेगी। किस कर्म करने से क्या परिणाम होता है और इसका मुझे ज्ञान रहता है, यानी यदि ये कार्य किया जाए तो भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा। आप इसे भविष्य देखने की शक्ति भी कह सकते हैं। मेरे गुरुजी ने शरीर बंधन करने की विधि बताई, उन्होंने साधना करवाई और साधना के फलस्वरूप माता महाकाली की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई और माता महाकाली स्वयं मेरे शरीर पे आती हैं और जिस भी पीड़ित व्यक्ति का शरीर बंधन करना होता है उसके शरीर पे बंधन लगाने से पूर्व उसके शरीर से समस्त नकारात्मकता को खींच लेती हैं और शरीर शुद्ध होने के बाद में माता स्वयं उसके शरीर पे बंधन लगाती हैं, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश न कर पाए। और काल भैरव बाबा का जो रक्षा सूत्र होता है वह स्वयं बाबा शरीर में आके बनाते हैं। और मित्रों, मूर्ति जागृत करने की विधि भी विशेष होती है और ये विशेष विधि विधान से बनाया जाता है। उस मूर्ति में शक्ति का ऊर्जा पिंड विभिन्न सकारात्मक शक्तियों द्वारा स्थापित किया जाता है, जिससे मूर्ति जागृत हो जाती है और जिस घर में भी उसे स्थापित किया जाता है उनके जीवन में, उनके परिवार में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये शरीर में रोग क्यों पकड़ लेते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कर्मों के अनुसार व्यक्ति सुख, दुख और रोग भोगता है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे जो रोग से ग्रस्त होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास धन होते हुए बीमार रहते होंगे और जिनके पास धन नहीं है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, एक विधि के अनुसार रोग नाशक जल निर्मित किया जा सकता है, जो 37 जड़ी बूटियों के अर्क से तैयार होगा। उसके बाद उसे तुम्हें अपने तपोबल तथा जागृत मंत्रों की सहायता से एक विशेष मुहूर्त में जल को गंगा जल में मिलाते हुए अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करवानी होगी, जिससे जल में आयुर्वेदिक और वैदिक मंत्रों की शक्ति से जागृत हो जाएगा और इसका सेवन करने से समस्त असाध्य रोगों में आराम मिलेगा। मित्रों, सांसारिक सुखों को भोगने ही तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ लगता है। अपने जीवन में हरि यानी भगवान नारायण का थोड़ा सा स्थान दें। मैं मानता हूँ कि भौतिक जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपना काम करता है और अपने परिवार का पालन करता है। फिर भी अपने दिन के 10 मिनट अपने आराध्य को समर्पित करें, उनकी स्तुति करें, उनके पाठ करें। उनका जिस प्रकार से आपको जिस भाषा में भजन आता है, जिस प्रकार से स्तुति आती है, आप स्तुति करिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मित्रों, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।